जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। आप लोग जुड़े रहिए साथ में। और कुछ नए सेंटेंसेस के साथ में आया हूँ जो बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और जिनको सीखने के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि इंग्लिश में मैंने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। और कुछ ट्रिकी सेंटेंसेस हैं जिनको आप ठीक से बनाएंगे। तो अगर आपको अच्छी तरह सीखना है, पूरा सीखना है, तो आप वीडियो पूरा देखिए, पूरा लर्न कीजिए, उसके बाद ही आप छोड़ सकते हैं। लेकिन वीडियो पहले पूरा देखना है, समझना है और नोट करना है। और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं जिनको आप नॉर्मली बनाने में डिफिकल्टी फील करते हो, लेकिन कुछ ट्रिकी वर्ड्स हैं, उनको यूज करने के बाद आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं वो सेंटेंस कौन कौन से हैं और उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे बनाना है। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लेंगे। पहला ये है, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, हमारे प्लान चौपट हो गए। ये आदमी बहुत बुरा है, यह सब आपका वहम है, उसे उकसाने की कोशिश मत करो। बड़े ही अजीब आदमी हो, मैंने सोच लिया है, मुझे बलि का बकरा मत बनाइए। इंसान गलतियों का पुतला है, मुझे अपनी दादागिरी मत दिखाना। यह सब तुम्हारा वहम है और तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको डेफिनेटली, अगर आपने सीखा नहीं है तो डिफिकल्टी आनी आनी है। तो उस डिफिकल्टी को आप सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे साथ सीखिए, को समझिए, नोट कीजिए, वीडियो आप पूरा वॉच कीजिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसे सेंटेंसेस, ट्रिकी सेंटेंसेस को ट्रिकी वर्ड्स का ही यूज करना होता है। ठीक है, तो चलिए सीखें, एक एक करके सीखते हैं। चलिए, सबसे पहला है, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। बनाइए, कैसे बनाएंगे इसको। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है। जाती है, यहाँ कोई वर्ब थोड़ी है, जाना थोड़ी है। यहाँ जाति लिखा जरूर है, तो वर्ड टू वर्ड तो हम नहीं जा सकते, उसके लिए अलग से वर्ड, तो की वर्ड यूज करते हैं स्पेशल से, जहां पे सेंस समझ में आता है। ठीक है, उसका सेंस समझ के ही ट्रांसलेट करते हैं। तो पुरानी आदतें, इसको ओल्ड हैबिट्स लिख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है ओल्ड हैबिट्स। ठीक है, ओल्ड हैबिट्स हो गया। मुश्किल से जाती हैं, इसके लिए कुछ अलग वर्ड यूज करना है आपको। इसको लिखेंगे डाई हार्ड। ठीक, गो नहीं होगा, गो कहीं जाते, वो जाने का, फिजिकली जाने का लिए यूज होता है गो, वर्ब जाना। लेकिन यहाँ इसका मतलब है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। नोट करते जाइए साथ में। अब है, हमारे प्लान चौपट हो गए। इसको कैसे बनाएंगे। चौपट हो गए, इसके लिए क्या बनाएंगे। चलिए, हमारे प्लान, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, आवर प्लान्स। हमारे प्लान चौपट हो गए, तो इसको लिखेंगे, चौपट हो गए, इसके लिए वेंट डाउन द ड्रेन। ड्रेन का मतलब नाली होती है, नाला होता है। तो हमारे प्लान नाले में बह गए, ऐसे कर सकते हो, नाले में गिर गए या चौपट हो गए, एक ही बात है। तो सेंस समझ के हमने किया है, तो इसके लिए होगा, आवर प्लान्स वेंट डाउन द ड्रेन। हमारे प्लान
चौपट हो गए। नोट कर लीजिए इसको। नोट करते जाइए साथ में। अगला सेंटेंस है, यह आदमी बहुत बुरा है। दिस मैन इज अ रॉटन एग। बहुत ज्यादा बुरा है, तो उसके लिए रॉटन एग का वर्ड का यूज हो सकता है। ठीक है, दिस मैन इज अ रॉटन एग। सड़ा हुआ अंडा है ना, बोलते हैं रॉटन एग, बहुत बुरा है। यह सब आपका वहम है। यह सब आपका वहम है। तो वहम है मतलब आपके मन में है ना, मन में विचार है, तो होगा इट इज ऑल इन योर हेड। ये आपके सब दिमाग में है, वहम है मतलब दिमाग में है। इट इज ऑल इन योर हेड। ये सब आपका वहम है। इट्स ऑल इन योर हेड, यह सब आपका वहम है। वहम के लिए इन योर हेड यूज किया है। उसे उकसाने की कोशिश मत करो। उकसाने के लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे? उकसाने के लिए क्या वर्ब हम यूज करेंगे, वो समझना जरूरी है। उसे उकसाने की कोशिश मत करो। मत करो, कोशिश मत करो, तो यहां होगा डोंट ट्राई। डोंट ट्राई टू, उकसाने के लिए बोलते इंस्टिगेट। डोंट ट्राई टू इंस्टिगेट हिम। उकसाने के लिए शब्द होता है यूज इंस्टिगेट। ठीक है, इसका सही स्पेलिंग लिखिएगा। बड़े ही अजीब आदमी हो तुम। अजीब आदमी, इसके लिए कुछ अलग स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होंगे, अलग से शब्द यूज होंगे। इसको आप नोट करते हैं साथ में, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए साथ में। उसके बाद हम आगे बढ़ते चलते हैं। बड़े ही अजीब आदमी हो तुम। यू आर अ क्वियर फिश। अजीब आदमी, ठीक है। यू आर ए क्वियर फिश। बड़े ही अजीब आदमी हो तुम। यू आर ए क्वियर फिश। नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने सोच लिया है। आई एम सेट ऑन इट। आई एम सेट ऑन इट। आई एम सेट ऑन इट। स्पोकन लैंग्वेज में जब बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश, स्टाइलिश इंग्लिश बोलते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हटके हैं थोड़ा सा। ठीक है, मेन लाइन से हटके हैं, इसलिए ऐसे वर्ड्स यूज किए गए जिससे बोलने में अच्छा लगता है। मैंने सोच लिया है, आई एम सेट ऑन इट। मुझे बलि का बकरा मत बनाइए। बलि का बकरा, इसमें डिफिकल्टी आ रही होगी आपको कि इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए। मुझे बलि का बकरा मत बनाइए।
डोंट मेक मी, बली के बकरे की इंग्लिश क्या होगी? डोंट मेक मी अ स्केपगोट। डोंट मेक मी स्केपगोट, मुझे बलि का बकरा मत बनाइए। नोट कर लिया हुआ आपने? मुझे बलि का बकरा मत बनाइए। डोंट मेक मी स्केपगोट। इंसान गलतियों का पुतला है। तो देखिए, एक सेंटेंस में रिपीट हुआ है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है? इसको हम चेंज कर देंगे। जब तक ये बनाइए, इंसान गलतियों का पुतला है, मतलब इंसान से गलती हो सकती है, गलती इंसान से ही होती है, इसका अर्थ यह भी है। तो बिल्कुल जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं, बिल्कुल वर्ड्स पर ना जाके उसका सही सेंस, सही अर्थ निकाल के फिर इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ होगा, टू एयर इज ह्यूमन। एयर माने गलती करना। टू एयर इज ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है या इंसान गलतियों का पुतला है। इसके लिए इंग्लिश में लिखेंगे टू एयर इज ह्यूमन, ठीक है? नोट कर लें, टू एयर इज ह्यूमन। अभी मुझे अपनी दादागिरी मत दिखाना। दादागिरी के लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है? तो आप वीडियो ये पूरा देखें। अगर सेंटेंस सीखना है ढंग से, नहीं सीखना तो बात अलग है। अगर सीखना है तो पूरे सेंटेंस सीखे आप, बीच में छोड़ के मत जाइए, ये जरूरी है। ऐसे और सेंटेंसेस भी मिलेंगे आपको, लेकिन पूरा सीखेंगे तभी समझ में आएगा। मुझे अपनी दादागिरी मत दिखाना, ठीक है? डोंट शो मी। दादागिरी के लिए क्या बोलते हैं? दादागिरी के लिए वर्ड आएगा, डोंट शो मी योर बॉसी एटीट्यूड। डोंट शो मी योर बॉसी एटीट्यूड, दादागिरी। तो दादागिरी के लिए हमने वर्ड यूज किया है बॉसी एटीट्यूड। डोंट शो मी योर बॉसी एटीट्यूड, ठीक है? अब है, मैंने उसे उसकी औकात औकात दिखा दी। औकात दिखाने के लिए क्या होता है? इसके लिए कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? यहां लिखेंगे आई आई कट आई कट हिम
डाउन टू साइज। कट हिम डाउन टू साइज का मतलब होता है औकात दिखाना। कट हिम डाउन टू साइज, मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी। आई कट हिम डाउन टू साइज। ऐसे सेंटेंसेस कई बार हम बोलते हैं दूसरे को, दूसरे के बारे में। है तो ये नेगेटिव ही है, नकारात्मक असर होता है इसका, लेकिन सेंटेंस है तो है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, इसके लिए ये आपको नोट करना है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। बड़बड़ाने के लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है। बड़बड़ाना तो कैसे बनाएंगे, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। वॉट आर यू ग्रम्बलिंग। ग्रम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना। वॉट आर यू ग्रम्बलिंग, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। ग्रम्बलिंग, वॉट आर यू ग्रम्बलिंग, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। नोट कर लें इसको भी। तो उम्मीद करता हूँ जो आज आपने सेंटेंसेस सीखे हैं या आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छे भी लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर करें, लिखें, कमेंट करें कि आपको कैसे लगे, और अपने दोस्तों को, मिलने वालों को शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, इसके लिए आप रेडी रहिएगा और इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।